फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर पर। और जहां पर आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी बैंक की रिक्रूटमेंट जो आंध्र प्रदेश की बैंक है। फाइन, वहां पे बहुत सारी रिक्रूटमेंट है। आई थिंक 250 के अराउंड पोस्ट की रिक्रूटमेंट है फॉर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड गुंटूर में फॉर असिस्टेंट मैनेजर, स्टाफ असिस्टेंट क्लर्क इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कृष्णा, कुरनूल, श्रीकाकुलम। ठीक है, तो ये सारे नोटिफिकेशंस आप देख सकते हो। यहाँ पर अभी अप्लाई लिंक एक्टिव है। ठीक है, लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी यहाँ पे डिफरेंट जो जगह है गुंटूर में, वहां पर ये रिक्रूटमेंट है वो स्टाफ असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इसका एक नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन करके बताऊंगी। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। बाकी आप अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी, आपकी जो ग्रेजुएशन है वो किस उसमें है, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चेक कर सकते हो। लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अप्लाई आपको यहीं से करना है। अब बहुत ईज़ी होता है अप्लाई का प्रोसेस, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है कि अप्लाई कैसे करें। सिर्फ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक मैं हमेशा प्रोवाइड करती हूँ, जिससे कि कैंडिडेट वहाँ जाकर डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सके। स्टिल आप अगर किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हो, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो। रिक्रूटमेंट होता है, करियर सेक्शन होता है, वहाँ पर जाके ही आपको अप्लाई करना होता है। फाइन, तो यहाँ पर आप रजिस्टर करोगे, देन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बट यहाँ पर एक कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, और इन सब की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 8 जनवरी है। ठीक है, सबकी अभी एप्लीकेशन और एंडिंग डेट सबकी सेम डेट ही है। फाइन, जैसे यहाँ देखो, डिस्ट्रिक्ट ये सिरिकुलम की बात करूँ तो स्टार्टिंग डेट 8 जनवरी, एंडिंग डेट 22 जनवरी है। बात करूँ गुंटूर की, सेम डेट है। फाइन, एक और बात करूँ गुंटूर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो सबकी सेम डेट है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जितने भी नोटिफिकेशन है उन सबकी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट सेम है। 8 जनवरी से एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है, लास्ट डेट 22 जनवरी है। डिफरेंट पोस्ट है। ठीक है, फॉर असिस्टेंट मैनेजर की अलग पोस्ट है, 31 पोस्ट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये किसके लिए है नोटिफिकेशन, कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक। यहाँ पर आपकी वैकेंसीज हैं, ये इसमें 35 वैकेंसीज हैं। स्टाफ असिस्टेंट जिसे हम क्लर्क भी कहते हैं, उनकी 35 हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे वैकेंसीज, तो यहाँ पे 50 वैकेंसीज हैं फॉर स्टाफ असिस्टेंट की गुंटूर में। फाइन, समझ गए होगे। बाकी एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ के लिए अप्लाई की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी 50 है, जिसमें कि 13 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं जो स्टाफ वर्किंग होता है उनके लिए। उसके बाद जो वैकेंसीज बच जाती हैं उनके लिए ओपन कैटेगरी होती है। फाइन, और ओपन कैटेगरी में भी आपको बता दूं, ओपन मार्केट की जो रिक्रूटमेंट है उसमें ये कहता है कि जो डीसीसी बैंक हैज इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट. As such, all positions are within the district and suitable for local candidates only. Accordingly, candidates local to the east, while Guntur districts candidates having domicile only are eligible to apply for the post. सेम आप इसके लिए भी देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पर भी देख सकते हो, कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू लोकल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट गुंटूर आर एलिजिबल टू अप्लाई। इट मीन्स आप समझ जाओ कि यहाँ पे सिर्फ ये जो आंध्र प्रदेश के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ आंध्र प्रदेश हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल एरियाज हैं, वहीं के लोग जो है अप्लाई, वहीं के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। आप क्राइटेरिया यहाँ देखो, इफ ही और शी स्टडीड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकल एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 4 कंसेक्यूटिव ईयर, कम से कम 4 साल तो होना ही चाहिए, एंडिंग विद द एकेडमिक ईयर इन विच ही और शी अपीयर्स, और एज दे case may be first appeared for SSC or equivalent examination where during the whole or any part of 4 consecutive academic year ending with the academic year in which he or she appeared. Fine. A candidate for direct recruitment who is not regarded as local candidate under sub paragraph 1 above the in relation to the local area shall if he or she has studied. अगर आप उस एरिया से नहीं भी हो पर स्टिल आपको ये मतलब ये एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होगी, उस एरिया लोकल एरिया से नहीं हो तब भी अगर उसने पढ़ा हो, स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द स्टेट, जैसे आंध्र प्रदेश में, आपने आंध्र प्रदेश में पढ़ाई की हो फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 7 कंसेक्यूटिव ईयर, 7 साल से कम तो नहीं होना चाहिए। फाइन, अगर 7 साल से ज्यादा आपने उस स्टेट में पढ़ाई की है तो इन विच ही और शी अपीयर्ड, और एज द केस में बी फर्स्ट अपीयर्ड फॉर एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। Local area as above, he or she has studied in the local area for maximum period out of the said period of 7 years. Fine, ज्यादा से ज्यादा उसने वहीं पे पढ़ाई की हो। तो आई होप ये समझ गए हो कि वहीं के लोकल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी जो है निकाली गई है। उसके बाद मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम एज 30 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ पे जो
आपको जो रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे काफ़ी जो वैकेंसीज है, यहाँ पे वन आर्म लेफ्ट है, जो आपकी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, उनकी वैकेंसी, उनके बारे में बताया गया है कि ओपन कैटेगरी, ये जो आपकी सेरिब्रल प्लासी या ड्वार्फिज्म है, तो जितने भी वैकेंसीज हैं उनके लिए भी वहाँ पे एक एक दो वैकेंसीज हैं, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो, या फिर आप एक लोकल कैंडिडेट हो तो, ठीक है। फॉर कैंडिडेट इन सर्विस ऑफ PSCS एफिलेटेड टू द DCC बैंक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन हो किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, ऑल द पोस्ट के लिए बता रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर आप और भी नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज तेलुगु आनी चाहिए, बहुत असेंशियल है। तेलुगु नहीं आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपको लोकल एरिया में ही काम करना है, फाइन। कंप्यूटर की नॉलेज असेंशियल है। For candidate in service of PACS affiliated to DCC Bank, qualification candidate shall pass intermediate plus JDC, HDC, DCRS और graduation from any recognized university. Fine, 10+2 किया हो प्लस आपने ग्रेजुएशन किया हो, फाइन। उसके बाद आप एज रिलैक्सेशन यहाँ देख सकते हो, रिलैक्सेशन इज गिवन अप टू द एज ऑफ 45 ईयर्स एंड अदर रिलैक्सेशन एप्लीकेबल अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो। सिलेक्शन की बात करें तो फॉर ओपन मार्केट कैंडिडेट, सिलेक्शन कैंडिडेट का होगा ऑनलाइन टेस्ट और एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जो कि इंग्लिश में होगा, फाइन, आई होप समझ गए हो। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु अप्लाई विद द रिक्विजिट फी एंड हुज एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड इन टाइम will be called for the online test. ऑनलाइन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, 30, 35, 35, मैक्सिमम मार्क्स 30, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है, टाइम आपको 60 मिनट 1 घंटा दिया जाएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, फाइन। Process for arrival, the scores of online examinations are obtained by adopting the following procedure, fine. The test wise scores and scores on the total is reported with decimal up to 2 digits. Cutoffs are applied on scores in individual test on total, यानी कि सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शंस में आपने कितना स्कोर किया है और टोटल एग्रीगेट आपने कितना स्कोर किया है। Candidates who pass करेंगे objective test, the passing marks in each of the tests will be decided by the bank based on the performance of the competitive exams. Final selection based होगा on the ranking accord based in the online test or examination. There shall be no interviews for the selection of candidates. Mere eligibility, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट जस्ट बिकॉज की ये वैकेंसी जो है गुंटूर की है, आंध्र प्रदेश की है, तो यहाँ पे ये 3 ही सेंटर्स दिए हुए हैं, गुंटूर, पालंडू एंड बापला डिस्ट्रिक्ट्स ओनली, 3 सेंटर्स में ही, ये 3 जगह ही है जहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फॉर इन सर्विस जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए है ये टेस्ट, 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन 50 होंगे, मार्क्स 100 होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। वर्किंग एंड नेम ऑफ द टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ द PACS, तो इससे रिलेटेड ही होगा आपका जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। रेफर्ड मटेरियल, सर्टिफाइड PS सेक्रेटरी स्टडी मटेरियल जिसकी 4 मॉड्यूल्स है। तो आई होप ये तो इन्होंने यही बता रखा है कि आपको पढ़ाई भी कहाँ से करनी है। अगर आप आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स हो, ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में और आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। कैंडिडेट जो पास करेंगे, पास मार्क्स इन द टेस्ट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। फाइनल सिलेक्शन जो हो जाएगा ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, देयर शैल बी नो इंटरव्यूज। ऑनलाइन टेस्ट के सेंटर्स गुंटूर, पालंटू एंड बापला तीनों ही है। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, जो सेंटर्स आपको दिए हैं in the call letters. Bank reserve the right to change any dates. Bank reserve the right to cancel any examination. Candidate appear in the examination at an examination center. आपको अपने रिस्क पे जाना है, कोई एग्जाम सेंटर चेंज की जो आप अगर चेंज करना चाहते हो तो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अपॉइंटमेंट की बात करें तो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर करंट वैकेंसी शैल बी टेकन इनटू सर्विस इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ठीक है, जितनी आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पे। कैंडिडेट अपॉन सिलेक्शन आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 लाख का। ही और शी वुड सर्व इन द बैंक कंटिन्यूसली फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का बॉन्ड है, मतलब आपका 2 लाख का बॉन्ड है और 2 साल की सर्विस तो आपकी मिनिमम होनी ही चाहिए, तो इतनी सर्विस तो यहाँ पे चाहिए। अप्लाई का लिंक मैंने आपको पहले ही बताया है, ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आई होप समझ में आया। रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पेमेंट करना है, जो डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट लगाना है। साइन आप देख सकते हो, स्कैन करना है, जैसे फोटो स्कैन करना है, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, ठीक है, उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये भी आपको लगाना है।
उसके बाद यहाँ पे फीस की बात करें तो जनरल और बैकवर्ड क्लासेस को 700, SC ST PCs और एक्सेस को 500 रुपीज यहाँ पे देने हैं। कैंडिडेट को एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट गो टू द DCCB बैंक, क्लिक ऑन द पोर्टल, अप्लाई ऑनलाइन विच विल ओपन अ न्यू स्क्रीन। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊँ, यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहो, जैसे या गुंटूर की बात कर लेते हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। ठीक है, ऑलरेडी लॉगिन है तो ऑलरेडी लॉगिन करना है। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। फाइन, तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे अपनी लगानी है। पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही करना है। ई रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म आपको निकाल कर रखना है, प्रिंट रखना है, और आप लैपटॉप में भी सेव कर सकते हो। फोटोग्राफ की इमेज कैसी लगानी है? रिसेंट पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर पिक्चर होनी चाहिए, लाइट, ठीक है, अगेंस्ट लाइट कलर बैकग्राउंड, स्ट्रेट देखना है, नो रेड आई, 20 to 50 KB। उसके बाद सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन सब JPG में, और 20 to 50 KB, 20 to 50 to 100 KB होना चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, स्कैनिंग करना है डॉक्यूमेंट को, सेट कलर करना है, ट्रू कलर्स, फाइल साइज किस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है। स्टिल कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। लास्ट डेट 22 है। जब भी एग्जाम होगा उसका कॉल लेटर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आ जाएगा, तो आपको वहीं से कॉल लेटर को डाउनलोड करना है। उसके बाद ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आपको ये एक बार आपको पढ़ना है। द बैंक शेल नॉट एंटरटेन रिक्वेस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी वगैरह, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। द BC सर्टिफिकेट containing the creamy layer status should have been issued during the period from 31st of October 2024 to the appointment if selected. Only candidate to serve anywhere in the Guntur district should apply. अगर आप गुंटूर में ही कहीं पोस्टेड रहना चाहते हो, सर्व करना चाहते हो, तो वही कैंडिडेट अप्लाई करें। फाइन, आई होप सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी हैं यहाँ पर। और कंटेम्प्ट अथॉरिटी ऑफ इश्यू ऑफ, ये सारी अथॉरिटी हैं जो आपके SC ST और जो भी बैकवर्ड क्लासेस, PCs एंड प्रूफ ऑफ लोकल कैंडिडेट एज अंडर, इन सारी अथॉरिटी में से किसी के भी सिग्नेचर आपके होने चाहिए। लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर आप कुछ भी मिसबिहेव करते हो। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम द बैंक की वेबसाइट। कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर फ्रॉम द बैंक वेबसाइट एंटरिंग, आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और वहां से आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, आई होप मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही न्यू नोटिफिकेशंस आपके लिए लेकर आते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको काफ़ी वेबसाइट्स पर नहीं मिलेंगे। मेरी कोशिश रहती है कि जिस भी स्टेट की भी वैकेंसी है तो भी वो उसको उसके बारे में आपको पता चले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्ते।